I personally feel, I think Siddharth definitely deserves an award. डेफिनेटली हाँ काफी बार सिद्धार्थ को ऐसा लगा था कि कोई ये पागल आ गया सेट पे, बिकॉज मैं तो कुछ ज्यादा ही मतलब ये कोई ऐसा फिल्म सेट नहीं था जहाँ पे कोई छतरी खुल रही है, किसी के लिए कोई जूस आ रहा है, बताइए सर आपके लिए मैं कुर्सी लेके आता हूँ, आइए बैठिए तशरीफ लीजिए रिलैक्स करिए, जी नहीं। जब आपने संजीव जामवाल जी से मुलाकात की, एक तो आपने बताया कि उन्होंने बताया होगा कि कैसे कठिन स्थितियों में जब कारगिल वॉर हुआ था उन लोग ने उस समय मतलब वो पूरी लड़ाई लड़ी थी, उस चीज को पूरी तरीके से आप लोग ने जिया। आप बता रहे हैं हाई एल्टीट्यूड पे शूट किया, वो सब चीजें कितना मुश्किल था, क्या क्या कठिनाइयां आप लोग को आई, वो बताना चाहेंगे? तो हम लोग तो हम सब जो जो मुंबई में रहते हैं भी, हम लोग सी लेवल पे रहते हैं, तो जो कारगिल की जो जंग लड़ी गई थी वो एक्चुअली 17,000 फीट अबव सी लेवल पे लड़ी गई है। ये जो कारगिल का ये जो हिस्सा है जो हमने इस फिल्म में दर्शाया है, तो ये जंग 17,000 फुट की ऊंचाई पे लड़ी गई थी। और जब आप कहीं भी ऊपर इतनी ऊंचाई पे जाते हैं तो एक एक शब्द होता है जिसे कहते हैं अक्लिमेटाइजेशन, क्योंकि अगर आप एक हायर ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो कुछ 2-4 दिन आपको वहां पे जाके कुछ नहीं करना होता है, ताकि आप वहां की ऑक्सीजन लेवल और वहां के पूरा जो माहौल है उससे माहौल है, एडजस्ट हो सके। हाँ उससे एडजस्ट कर सके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आशीष, हमने 1.5 महीना यहाँ पे मुंबई में ट्रेनिंग करी। हमें लग रहा था कि चलो यार अब तो हम रेडी हैं, जाके शूट करते हैं। फिर वहां जाके हमने 3-4 दिन अक्लिमेटाइजेशन करी। जिस दिन पहले दिन सेट पे हमें जाना पड़ा, सबकी इतनी हालत टाइट हो गई, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, आप उस ऊंचाई पे बंदूकों के साथ, वो गियर के साथ, वो कपड़े, वो भार, वो वजन, एंड एक्चुअली हमारे डायरेक्टर ने हमें सब कुछ ऑथेंटिक दिया हुआ था। तो अगर हम बैकपैक पहने हुए हैं तो वो असल में 20 किलो का बैकपैक है, क्योंकि वो एक वो फील आती है जिस तरीके से आप चलते हैं, जब आपके ऊपर 20 किलो का वजन है अगर आपके, तो एक वो आपकी आपके चलने में एक वो फिर फील आती है। फिर ऐसे नहीं लगता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, फिर आप वो जी रहे हैं, आप उस रोल को जी रहे हैं जो कि हमारे डायरेक्टर चाहते थे। तो वही चीज हुआ, और मतलब कितना भी हमने प्रिपेयर किया वी कुड नॉट गेट यूज टू इट, बट एक बार हम लोग फ्लो में आ गए। जो पहला दिन शूट का हुआ, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा दिन, तो एक बार हम सब ने, एक्टर्स ने, क्रू ने एक बार फ्लो पकड़ लिया, फिर हमने हमारी जिंदगी ही वो फिल्म बन गई। वहां पे कोई नेटवर्क नहीं था, कोई फोन का नेटवर्क ना, किसी घर से किसी का फोन आ सकता था, कभी कभार वाईफाई चलता था तो हमें मतलब वाईफाई मिल जाता था होटल से। सारे के सारे लड़के एक साथ बैठ के खाना खाते थे। सुबह हम लोग निकलते थे 3:30-4 बजे शूटिंग के लिए, और हम आते थे शाम को करीबन 6, 6:30, 7 बजे। तो एक, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभार एक फिल्म के सेट पे एक फैमिली बन जाती है, तो इट वॉज लिटरली लाइक अ फैमिली ऑफ बॉयज। हम लोग सब सारे के सारे जो सोल्जर्स, जो बॉयज थे, हम एक साथ थे। एंड उठते बैठते सब लोग एक साथ थे। हमारे साथ जो खास बात यह है, हमारे साथ हमारे जो इंडियन आर्मी के जवान से, फिल्म में कुछ सीन्स में एक्चुअल इंडियन आर्मी के जवान शामिल हुए हैं। वो इसलिए शामिल हुए ताकि एक वो सीन ऑथेंटिक भी लगे, क्योंकि उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उनके चलने का ढंग होता है। उसी के साथ साथ वो लोग हमें भी सिखा रहे थे कि क्योंकि क्या होता है कि हम तो डायरेक्ट शूटिंग के 4 दिन या 5 दिन पहले गए हैं, ट्रेनिंग करके गए, लेकिन फिर भी एक ऑन फील्ड ऑन लोकेशन जो एक वो होता है, मतलब जो क्या कहते जी। हैं एक एक्सपीरियंस, वो तो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। तो वो आर्मी के जो जवान थे वो सब थे हमारे साथ, वो हमें गाइड कर रहे थे, दिखा रहे थे। एंड जब धूप होती थी ऊपर, 14-15 हजार कड़क धूप आती थी दोपहर को करीब 10-11 बजे, तो सब, ये कोई ऐसा फिल्म सेट नहीं था जहाँ पे कोई छतरी खुल रही है, किसी के लिए कोई जूस आ रहा है, बताइए सर आपके लिए मैं कुर्सी लेके आता हूँ, आइए बैठिए तशरीफ लीजिए रिलैक्स करिए, जी नहीं। वहां पे जो सबसे बड़ा पत्थर होता था, पत्थर के नीचे थोड़ी सी मतलब छांव आ रही थी, तो छांव, पत्थर के नीचे आड़ लेकर आप छांव में मतलब वहीं पे लेट जाते थे, तो आप जमीन पे लेटे होते थे, ऊपर पत्थरों पे लेटे होते थे। मतलब तो बहुत ही रियलिस्टिक एक माहौल था सेट पे, कि एक्चुअल में एक जंग जंग की शूटिंग करी जा रही है। इट वाज एक्चुअली लाइक दैट। जी। और हर तरफ से ये आवाज उठ रही है कि इस साल के जितने अवार्ड्स हैं, चाहे वो फिल्म फेयर हो या जितने भी अवार्ड्स होते हैं, इवन नेशनल अवार्ड भी इस फिल्म को मिलना चाहिए और इस फिल्म के कई सारे एक्टर्स को। आप नहीं, क्या आई इसको फील किस आई तरीके से देखते हो? पर्सनली फील आई पर्सनली फील आई थिंक सिद्धार्थ
definitely deserves an award. Definitely, I certainly feel my director Vishnu Vardhan deserves an award. यार मेन तो कैप्टन वो है ना, कैप्टन ऑफ द शिप इज विष्णु वर्धन. आई डेफिनेटली फील और कोई एन अवार्ड, सी इट्स द एक्चुअली मैं अवार्ड का जिक्र आप कर रहे हैं वरना मैं तो करता ही मेरे लिए एक्चुअली. आशीष, यू नो, यू जस्ट स्पोक अबाउट इट, आपने बात करी थी कि भाई आप इतने आप कुछ सालों से काम कर रहे हैं, मैंने आपका रेंज देखा है. आशीष, टेल मी वन थिंग, इफ यू वर इन माई शूज, मेरे लिए इससे बेटर अवार्ड कुछ है क्या कि अगर ऑडियंस को मेरा काम पसंद आ रहा है और उनको मेरे डायलॉग्स याद आ रहे हैं और उनको आज भी मेरी फिल्म पसंद आ रही है, तो उससे बेटर अवार्ड क्या हो सकता है? नहीं, आप एकदम सही है। और ये सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं है, बल्कि हर फिल्म के लिए आपको अवार्ड मिलते हैं। मतलब जनता का दिल खोल कर प्यार मिलता है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. मुझे इनफैक्ट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस ही है, बिकॉज ऑडियंस ही आपका करियर डिसाइड करती है, आपकी जो लाइफ में जो डिसीजंस हैं वो आपकी ऑडियंस डिसाइड करती है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि द ऑडियंस हैज लाइक्ड माय वर्क एंड मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है. जी, एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू मेट सिड, और एक क्वेश्चन है कि कैसे इतने खतरनाक सिचुएशन में, कंडीशन में, वेदर कंडीशन में आप लोगों ने शूट किया। हालांकि थोड़ा सा आपने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ, तो मेरा जो पहला, ये किसका सवाल था, उनका नाम भी ले देते हैं. बहुत सारे हैं, जल्दी जल्दी निकल रहे तो मैं देख नहीं पाया था, सॉरी। आई एम सॉरी, वी डोंट, आपका नाम नहीं जान पाए हम, लेकिन माय फर्स्ट रिएक्शन व्हेन आई मेट सिड, तो हाँ, सिद्धार्थ को मैं मिला था पहली बार हमारे ट्रेनिंग के दौरान, एंड इट वाज जस्ट अ नॉर्मल हाय हेलो. सिद्धार्थ के साथ दोस्ती जो है वो धीरे, जैसे कि दो नॉर्मल लोग मिलते हैं, वो ऐसा नहीं कि पहले दिन ही मतलब एक दूसरे की गोदी में बैठ जाते हैं. तो हमारा भी वैसे ही हुआ कि हम दो लोग मिले और साथ में हमें इट टुक टाइम, हम लोग वी बिकेम फ्रेंड्स एंड धीरे धीरे हम आइस ब्रेक हुई एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड हमारे सीन्स एक साथ शुरू हुए. हाँ, काफी बार सिद्धार्थ को ऐसा लगा था कि कोई ये पागल आ गया सेट पे, बिकॉज मैं तो कुछ ज्यादा ही मतलब तो मस्ती मजाक के मूड में रहता हूँ, बट ही इज ऑल्सो वेरी फन गाय, ही इज ऑल्सो रियली फनी गाय, वो भी मतलब काफी रिलैक्स एंड चिल्ड आउट आदमी, एंड इट रियली हेल्प्स कि जब, क्योंकि वो दिल्ली का है ना, तो एक वो दिल्ली की एक ह्यूमर होती है, तो वो उसको समझ में आती है. तो that really helped, and he's just a great guy, and I really enjoyed getting to know him through the process of this film, and today I'm very happy to say he's a friend, and I am very happy कि आज उसको इतना प्यार मिल रहा है इस फिल्म के लिए, because मैं उसको वही बोलते रहता हूँ, ऐसे ब्रो यार 5 साल से यार तू पापड़ बेल रहा था इस फिल्म के साथ, and now boom, एकदम rocket has taken off, and he deserves it. And when good people are doing good work और उनको उनके मेहनत का फल मिल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है देखकर, बहुत अच्छा लगता है. हाँ. Now, my second part of the question was कि how did I shoot in those tough climatic conditions? करना पड़ा यार, नहीं करता तो कोई और कर लेता रोल. मतलब यार the thing is कि वहां पे ना एक, जैसे मैंने पहले बताया था, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, एक शब्द होता है जिसे कहते हैं अक्लिमेटाइजेशन. जब आप कभी भी हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आप 4 से 5 दिन वहां के क्लाइमेट को समझते हैं बाय जस्ट रिलैक्सिंग योर बॉडी. आप ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करते हैं, कुछ अपनी बॉडी को फिजिकली स्ट्रेस नहीं करते हैं, और अक्लिमेटाइजेशन जब हो जाती है उसके बाद जब आप ऊपर उन पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहां पे हमारे साथ इंडियन आर्मी थी हमें हेल्प करने के लिए, बॉडी लैंग्वेज गाइडेंस के लिए. तो हाँ, काफी बार भूल भी हुई, ऐसा नहीं था कि हम परफेक्ट गए और एकदम सब कुछ परफेक्ट हुआ. तो जो गलतियां थी वो गलतियां सुधारने के लिए जो असल आर्मी के जवान थे वो हमारे साथ थे, हमारा हाथ बटाने के लिए, और उनकी वजह से आज जो एक फिनेस दिख रही है फिल्म में वो उनकी वजह से थी. इनफैक्ट आई लाइक टू टेक द नेम ऑफ अ वेरी समवन हु इज अ वेरी डियर फ्रेंड टुडे, एंड ही इज एक्चुअली सर्विंग इन द आर्मी, मेजर राहुल जामवाल. Major Rahul Jamwal, he was a liaison from the 9th Jammu and Kashmir Rifles, 9th Jackrif से Jamwal sir was there to oversee the everything. उनके boys हमारे साथ एक्टिंग कर रहे थे, तो लेकिन वो देखने के लिए आए थे कि टैक्टिकली क्या होता है ना, कि आप बंदूक आपके हाथ में है, तो कभी हमारी कुछ फिल्मों में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बस ऐसे ही करके मतलब लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं. तो लेकिन सोल्जर ऐसे नहीं करते हैं. सोल्जर्स जो होते हैं, सोल्जर्स
प्रॉपर टैक्टिकली पत्थरों की आड़ लेते हैं, कवर लेते हैं, फायर करते हैं, एक वो तरीका होता है, एक अलग किस्म की बॉडी लैंग्वेज होती है जो सोल्जर में होती है। तो उनका यही मकसद था कि ताकि जिस तरीके से वो ऑन फील्ड ऑन बैटल बिहेव करते हैं वो और उनके बॉयज, उसी तरीके से हम एक्टर्स वो चीज को दिखाएं स्क्रीन पे। तो मेजर राहुल जामवाल वाज वेरी हेल्पफुल, ही वाज देयर एंड आई एम फॉरएवर इन हिज डेट एंड ही इज अ फ्रेंड टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव मेड हिज अक्वेंटेंस। सिद्धार्थ मल्होत्रा, वैसे तो फिल्म में उनको शेरशाह का कोड नेम मिला हुआ है और आप उनको उस नाम से ही बुलाते हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ में आपको कोई कोड नेम देना हो तो क्या देंगे? सेट पे हम लोग एक दूसरे को कुछ बुलाते थे, लेकिन अगर मैं वो चीज आउट कर दूंगा तो वो मेरे घर पहुंच जाएगा हॉकी लेकर। तो मैं वो कोड नेम तो नहीं बोलूंगा। लेकिन सिद्धार्थ, यू नो, एक्चुअली टेल यू वन थिंग कि सिद्धार्थ का कोड नेम शेरशाह ही होना चाहिए। यस। क्योंकि जो आदमी 5 साल परिश्रम करके एक फिल्म को खड़ा करता है वो शेरशाह ही है। क्या बात है भाई, मतलब ये होते हैं रियल दोस्त। मतलब रियल में तो आपने मतलब फिल्म में तो निभाई है, और अभी किसी के पीठ पीछे भी इतनी तारीफ करना ना, ये वाकई एक सच्चे दिल वाले और अच्छे दिल वाले इंसान ही कर सकते हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम एंड यार यही तो मैं कहता हूँ, पॉजिटिव अगर आप एनवायरनमेंट में हो, अगर सिद्धार्थ की मेहनत से मैं पॉजिटिवली और चार्ज होता हूं तो वो अच्छा है ना। तो मेरी जैसे कि आप मुझे बता रहे थे कि जब मैं कुछ अच्छा काम करता हूं तो मेरी परफॉर्मेंसेस से और भी लोग इंस्पायर कोई और लोग इंस्पायर होते हैं, तो वो चेन रिएक्शन रहता है ना पॉजिटिव चीजों का। जी। एंड लास्ट में कियारा के लिए क्या देंगे आप नाम? कियारा, सी यू डिडंट आस्क मी निकेतन धीर's कोड नेम, आई कैन गिव अ कोड नेम, उसको भी मिला हुआ है थंगावली। वो तो परफेक्ट है, थंगावली, मतलब वर्ल्ड फेमस है वो है। अभी वैसे तो मैं मेरे कास्ट के सारे लोगों को मैंने कोड नेम दिया हुआ है, लेकिन वो कुछ अश्लील किस्म के कोड नेम्स हैं जो हमें शायद इतना ओपन में हमें बात नहीं करनी चाहिए। इन पर्सन जब मैं मिलूंगा तो जरूर जानूंगा। हाँ, पर्सनली मैं आपको वो कुछ उनके कुछ रंगीन मिजाजों के बारे में मैं आपको उनके कुछ रंगीन कोड नेम्स बताता हूँ। लेकिन कियारा, so you know, I think Kiara is very sweet and she's a lovely person. In fact, I really enjoy talking to her whenever I meet her. So Kiara has to have something a sweet kind of a code name. And मैं हाँ, इतना जब मैं फिल्म देख रहा था सिद्धार्थ के साथ, हर 2 मिनट में मैं कियारा की तारीफ कर रहा था सिद्धार्थ को कि look at what a fantastic job she's doing. So I think Kiara should have a code name. यार कियारा code name can be Agent K. I've already given Kalki, but a sweet kind of code name. Actually, I've got the correct code name. Yeah. देखो, गुड न्यूज में जो कियारा ने काम किया था मुझे बहुत पसंद आया था। यू हैव टू अग्री। गुड न्यूज में दिलजीत दोसांझ एंड कियारा का जो ट्रैक था वो बहुत ही मजाकिया था। उन लोगों ने बहुत ही कमाल का काम किया था गुड न्यूज फिल्म में, अगर आपने गुड न्यूज फिल्म देखी हो तो। या अब उसमें वो पंजाबी थी, अब इसमें भी वो पंजाबी है, तो आई थिंक उसका कोड नेम होना चाहिए पंजाबन। क्या पंजाबन बात है। और कुछ लोग अब सजेशन दे रहे हैं शेरनी। ओह, ये मैं नहीं बोलूंगा, मैंने दे दिया भाई पंजाबन। ये शेरशाह एंड ये तो मैं नहीं बोलूंगा, ये आई एम श्योर वो शेरनी है काम को लेकर, लेकिन पंजाबन इज अ वेरी गुड वन। गुड न्यूज भी यू नो, शी वाज प्लेइंग अ पंजाबी कैरेक्टर एंड शी डिड इट सो वेल। इतना अच्छा काम किया उन्होंने, और अब इसमें भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। शी प्लेड अ पंजाबी कैरेक्टर, डिम्पल चीमा, यू नो। तो आई थिंक पंजाबन इज अ गुड कोड नेम।